कैसा रहेगा अगर आपको बीच समंदर में एक छोटी सी नाव पर छोड़ दिया जाए और उस नाव का कंट्रोल भी आपके हाथ में ना हो, ना ही आप बाहरी दुनिया का किसी भी इंसान से संपर्क कर पाए और ना ही 14 महीनों तक किसी की भी शक्ल देख पाए और ना ही आपके पास सोने के लिए समतल जमीन हो और ऊपर छत, ना ही खाने के लिए खाना हो और पीने के लिए पानी, बस दूर दूर तक फैला हुआ तूफानों से भरा नीला समंदर। कैसे सर्वाइव कर पाओगे आप यहाँ? और क्या आप इन जगहों पर भीषण परिस्थिति में सर्वाइव कर पाओगे? मात्र सोचने पर ही रोंगटे खड़े कर देता है कि कैसे कोई सर्वाइव कर पाएगा ऐसी भीषण स्थिति में। लेकिन हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि कैसे एक इंसान खो गया पैसिफिक ओशन में और उन्होंने ना चाहते हुए भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है सल्वाडोर एल्वारंगा की कहानी? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी जमीन है उस सबसे भी ज़्यादा बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अगर आप इस ओशियन में कहीं खो जाते हो तो बहुत ही कम चांस है ढूंढने का। सल्वाडोर एल्वारंगा मेक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था। वो पैसिफिक ओशियन में मछली पकड़कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। रोजाना की तरह वो 17 नवंबर 2012 को सल्वाडोर एल्वारंगा अपने एक दोस्त कोर्डोबा के साथ मछली पकड़ने गया और जिस बोट में वो जा रहे थे वो बोट केवल 7 मीटर लंबी थी। उस बोट में ना ही कोई छत थी ना ही कोई कमरा। उस बोट में केवल एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें वो मछली पकड़ कर रखने वाले थे और बोट को चलाने के लिए मात्र केवल छोटी सी मोटर लगी थी। वो दोनों मछुआरे पहले से ही जानते थे कि समुद्र में तूफान आने वाला है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने की लालच में वो फिर भी समुद्र में उतरे। उन्होंने रिस्क लिया और समुद्र की ओर 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन की ओर बढ़े। रात को 1 बजे की वो तूफान की चपेट में आ गए। उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया था वो काट दिया और समुद्र में छोड़ दिया और वो बोट को किनारे की तरफ दौड़ाने लगे। 6 घंटे तक लगातार बोट को किनारे की तरफ भगाया और वो लगभग किनारे से 24 किलोमीटर दूर थे और उन्होंने जमीन पे मौजूद पहाड़ों के शिखर दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी बोट को चलाने वाली मोटर खराब हो, लेकिन बोट में लगा रेडियो अभी भी काम कर रहा था और रेडियो की मदद से उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताई। उसको बॉस ने उसको बोला कि वो उसे लेने आ रहा है। तभी उनकी रेडियो की बैटरी डाउन होने की वजह से रेडियो बंद हो गया। सोचो कि उस समय वो कितने फ्रस्ट्रेट हुए होंगे कि वो बोट को कहीं ले भी नहीं जा सकते और उसका बाहरी दुनिया के इंसानों से भी संपर्क टूट गया। जमीन नजदीकी थी और उन्हें जमीन पर खड़े पहाड़ भी नजर आ रहे थे, लेकिन विपरीत दिशा में चल रही हवा उनको किनारे से दूर बहाने लगी और क्षितिज में दिखाई देने वाले पहाड़ धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी बोट गहरे समुद्र की ओर बढ़ने लगी। उनके बॉस ने उनको खोजने के लिए एक टीम भेजी और उन्हें 4 दिन तक खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। हार मानकर उसके बॉस ने उसको ढूंढना बंद कर दिया। 5 दिनों में हवा का बहाव उन्हें किनारे से 450 किलोमीटर दूर ले गया। उन दोनों के सामने सिर्फ नीला समुद्र था और वो इस समुद्र के सामने उनकी बोट बहुत ही छोटी सी, जिसे आसमान से भी ढूंढ पाना संभव नहीं था। उसके पास ना ही तो कोई फ्लेयर गन थी और ना ही तो कोई ऐसा डिवाइस जिससे वो मदद मांग सके। ऐसे में उनका भोजन था मछली, कछुए और समुद्री पंछी। उन्हें समुद्र में कुछ प्लास्टिक की बोतलें मिली जिनमें वो जब भी बारिश होती तब उन बोतलों में पानी स्टोर कर लेते थे, लेकिन जब बारिश नहीं होती तब उन्होंने ज़्यादातर कछुए का खून पीकर और खुद का यूरिन पीकर प्यास बुझानी पड़ती थी। आप एक बार सोचकर देखो कि इस समय उन्हें कैसा लग रहा होगा। दिन प्रतिदिन गुजर रहे हैं और वो दोनों एक छोटी सी नाव में है। समय बिताने के लिए मछली पकड़ रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंसते हैं, अपने घर वालों को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें कोई खोजने वाला हो। ऐसे ही 4 महीने गुजर गए। अभी तक किसी ने भी उन्हें नहीं खोजा। 4 महीने के बाद एल्वारंगा के दोस्त ओडोबा ने जीने की आस छोड़ दी और इसकी वजह से उन्हें खाना पीना बंद कर दिया और परिणाम स्वरूप उसका शरीर कमजोर हो गया। ओडोबा इतना कमजोर हो गया कि उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या बीती होगी एल्वारंगा पर, जिसका एकलौता साथी उसका साथ छोड़ गया। अब विशाल पैसिफिक ओशियन में एल्वारंगा अकेला था। अपने दोस्त की मौत के 4 दिन के बाद एल्वारंगा ने भी जीने की आस छोड़ दी और उसे सुसाइड करने की सोची, लेकिन एल्वारंगा का फेद उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन फिर एल्वारंगा ने जिंदगी से लड़ने की कोशिश की। फिर वो किसी तरह अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोशिश करता रहा। अभी आप जो मैप देख रहे हैं उसमें एल्वारंगा मिडल एशियन में कुछ यहाँ पर था। इस एरिया में शिप कभी कभार आया करते हैं। लगभग 8 महीने बाद कार्गो शिप गुजरी तब एल्वारंगा ने उसकी तरफ कई बार इशारे किए, कई आवाज़ दी, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वो शिप सीधा वहां से निकल गई। आप एक बार सोच के देखो एल्वारंगा पर क्या बीती होगी।
जब कई महीनों तक जिस घड़ी का वो इंतजार कर रहा था वो घड़ी आई भी, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वो फिर से समुद्र में अकेला रह गया। कितना फ्रस्ट्रेशन वाला समय रहा होगा उसके लिए। 11 महीने में एल्वारंगा ने अपनी छोटी सी बोट में 8000 किलोमीटर का ट्रैवल किया था और इस जर्नी में उसने कड़ाके धूप, बारिश और ठंड का सामना किया और फाइनली 30 जनवरी 2014 को उसको पानी में तैरते हुए नारियल दिखाई दिए और आसमान में उड़ते हुए कुछ पंछी दिखाई दिए। तब एल्वारंगा समझ गया कि जमीन आसपास ही है। ये एल्वारंगा को एक आइलैंड दिखा। तब उसने बोट से छलांग लगाई और वो तैरते हुए उस आइलैंड तक पहुंच गया। 438 दिन तक उसे पानी में रहने के बाद जमीन पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस टापू पर उसे एक घर नजर आया और उस घर का दरवाजा नॉक किया। यह लम्हा एल्वारंगा के लिए सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक था, जिसमें वो कई महीनों के बाद किसी इंसान से एल्वारंगा की मुलाकात हो रही है। यह टापू समुद्र के बीचों बीच था। अगर यह टापू वो मिस कर देता उसके बाद उसको 5000 किलोमीटर के बाद ही जमीन नसीब होती और उसे 240 दिन लग जाते वहां तक पहुंचने के लिए। बाद में एल्वारंगा अपने घर आया और फिर उसने अपने जर्नी की किताब लिखी। जाने अनजाने में एल्वारंगा ने समुद्र में रहने का एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया जिसे कोई भी इंसान तोड़ना नहीं चाहेगा। एल्वारंगा की इस कहानी से हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाने से वो मिल ही जाती है। अगर एल्वारंगा के दोस्त ने आस नहीं छोड़ी होती तो वो भी शायद आज जिंदा होता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।